Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोग तो कह रहे थे नाराजगी थी हेमा मालिनी से, थी क्या ऐसी नाराजगी? कुछ लोगों की है, कुछ जगहों पर है, पर यहाँ इतनी नाराजगी नहीं है। नाराजगी थी क्या? नाराजगी है तो नहीं हैं। किस बात की? यहाँ का आदमी खड़ा होता, अच्छा आदमी खड़ा करते यहाँ से तो हम कोई अपनी बात रखते उनके सामने, तो वो यहाँ तो रहती नहीं है, सीधी बॉम्बे। तो उसका असर वोटिंग पर है क्या? वोटिंग तो बढ़िया हो रही है, वोटिंग का तो कोई असर नहीं है, वोटिंग तो सही है, हेमा मालिनी जीतेंगी। पिछली बार जैसे 2014 और 19 में एक वर्दी कैंडिडेट थे, एक टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन इस बार तो शायद वन साइडेड माहौल ही लग रहा है एक एनडीए की तरफ। यहाँ हमारा जो प्रत्याशी है हेमा मालिनी जी, उनकी जीत सुनिश्चित है और मैं तो ये कह रहा हूँ वो जीती है। लेकिन वोटिंग परसेंट तो कम है, उत्साह कम है। यहाँ जो दूसरे चरण में अब चुनाव हुआ है इसमें हमारे यहाँ परसेंटेज बढ़ा है। हमको बहुत खुशी हुई है कि थोड़ा सा बढ़ा है। पहले चरण में जो आशंका दिख रही थी उससे ज्यादा इसमें वोट बढ़ा है। पहले चरण से थोड़ा बेहतर जरूर दिखाई दे रहा है दूसरे चरण का मतदान। हम इस वक्त बांके बिहारी मथुरा में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उससे सटा हुआ जो मतदान केंद्र है, हम वहां मौजूद हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदान हुआ तो कैसा हुआ। ये बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? हम वृंदावन से हैं सर। तो आप तो बिल्कुल वृंदावन से सटा हुआ जो बांके बिहारी जी का मंदिर है। जी, पर पास में रहते हैं। क्या है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, वोटिंग कर रहे हैं लोग, उत्साहित हैं, पहले से अच्छा होगा वोटिंग, लेकिन उतना उत्साह नहीं है जितना 19 या 14 में रहा था, थोड़ा कम है। अच्छा। अब कारण या तो मौसम का हो सकता है, कैंडिडेट का भी हो सकता है, जैसा भी हो। तो माहौल किसका दिख रहा है? माहौल तो मोदी जी का ही है, बीजेपी का है, एनडीए का ही है। अच्छा, जी हाँ जी। क्या नाम है? तो आप यहीं रहते हैं या बाहर से वोट करने आए हैं? जी, घर मेरा यहाँ पर है, लेकिन मैं बाहर, कॉलेज मेरा बाहर। अच्छा, वोट करने आए? जी। अरे आओ। क्या सोच कर आए वोट करने? जी, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो सबसे पहले एक एक्साइटमेंट रहती है सबसे पहली बार वोट डालने की कि किस प्रकार से सब कुछ होता है, तो उसके लिए एक उसी एक्साइटमेंट के कारण मेरे को बाहर से आना पड़ा। तो किसका है माहौल यहाँ? ये माहौल तो अब पिछली बार जैसे 2014 और 19 में एक वर्दी कैंडिडेट थे, एक टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन इस बार तो शायद वन साइडेड माहौल ही लग रहा है एक एनडीए की तरफ। अच्छा, आप भी यहीं के हैं, स्थानीय हैं? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रवि चार्ली है। तो किसके तरफ ज्यादा माहौल दिख रहा है? माहौल तो देखिए यहाँ हमारा जो प्रत्याशी है हेमा मालिनी जी, उनकी जीत सुनिश्चित है और मैं तो ये कह रहा हूँ वो जीती है। लेकिन वोटिंग परसेंट तो कम है, उत्साह कम है। यहाँ जो दूसरे चरण में अब चुनाव हुआ है इसमें हमारे यहाँ परसेंटेज बढ़ा है। हमको बहुत खुशी हुई है कि थोड़ा सा बढ़ा है। पहले चरण में जो आशंका दिख रही थी उससे ज्यादा इसमें वोट बढ़ा है। क्या शुभ नाम है आप लोगों का? क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। वोटिंग किया? वोटिंग किया। अच्छा, किसका माहौल है? माहौल अभी प्रचार तो हेमा मालिनी जी का ही चल रहा है, उनका माहौल बढ़िया है, पर पता पड़ेगी अभी, कुछ कंफर्म का नहीं। लोग तो कह रहे थे नाराजगी थी हेमा मालिनी से, थी क्या ऐसी नाराजगी? कुछ लोगों की है, कुछ जगहों पर है, पर यहाँ इतनी नाराजगी नहीं है। नाराजगी थी क्या? नाराजगी है तो नहीं किस बात की? यहाँ का आदमी खड़ा होता, अच्छा आदमी खड़ा करते यहाँ से तो हम कोई अपनी बात रखते उनके सामने, अब वो यहाँ तो रहती नहीं है, सीधी बॉम्बे। तो उसका असर वोटिंग पर है क्या? वोटिंग तो बढ़िया हो रही है, वोटिंग का तो कोई असर नहीं है, वोटिंग तो सही है, हेमा मालिनी जीतेंगी। कौन जीतेगा? हेमा मालिनी। क्या नाम है सर? बसंत पंडित जी हमारा नाम है और आदमी मोदी जी को देखकर वोट दे रहा है। चाहे कोई भी कैंडिडेट यहाँ खड़ा होता तो भी जीतेगा, क्योंकि नाम मोदी जी का, योगी जी का चल रहा है, उन्हीं के नाम से आदमी वोट देता है। चाहे यहाँ छोटा सा व्यक्ति खड़ा हो जाए बीजेपी से, पर वो भी जीतता। यहाँ पर हेमा मालिनी है तो जीतना है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई संशय नहीं कोई है? संशय नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ का माहौल है, लोग लगातार वोट करने आ रहे हैं और बिल्कुल आखिरी घंटा है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन मथुरा क्या एक बार फिर हेमा मालिनी को जिताएगा, इस पर नजर रहेगी। कुमार अभिषेक, मथुरा, यूपी तक।